एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है जिसे कहते हैं सिचुएशनशिप। वो रिलेशनशिप के साथ जुड़ा गया है। फॉर मी आई एम लिटिल ओल्ड स्कूल। फॉर मी द बेसिक डेफिनेशन ऑफ रिलेशनशिप इज पुट गॉड फर्स्ट एंड आई थिंक द रेस्ट फॉल्स इनटू प्लेस। एंड द रीजन व्हाई आई एम ब्रिंगिंग दिस अप इज कि ये इसको लेकर बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हैं कि ये आपसे जरूर पूछा जाए। एंड एक और सवाल ये है कि व्हेन डू यू नो दैट दिस इज द वन, ये ही है। और आई शुडंट बी सेइंग दिस बट वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड वेयर वी फील हर आधे घंटे में हमें ऐसा लगता है कि दिस इज द वन, दिस इज द वन। सो इसके बारे में अगर आप कुछ ये जो सिचुएशनशिप है, रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप है, ये जितने भी शिप है ना ये कुछ नहीं है, हम लोगों ने अपनी सुविधा के हिसाब से इनको अपना नाम दे दिया है। क्योंकि ये मन है, और मन तो आप जानते हैं ना, बड़ा चंचल होता है जी। वो तो हर वक्त ये चाहता है कि उसको बंधन में ना बांधा जाए और उसको सब कुछ कर्म करने की आजादी मिल जाए, और वो भी आसानी से अपने कंफर्ट जोन के अंदर। हाँ जी। तो देखिए, रिलेशनशिप का मतलब हुआ आपसी संबंध, संबंधन। संबंध का मतलब हुआ समान रूप से जो बंधन में हो जी, है ना। तो देखिए, मेरा ये मानना है कि ये जितने भी शिप हैं, शिप्स हैं, फ्रेंडशिप है, सिचुएशनशिप है, रिलेशनशिप है, इसको बेहतरीन तरीके से अगर व्यक्त किया जाए या बताया जाए तो इसको बोलते हैं संबंध, समान रूप से बंधना। और समान रूप से बंधना जहां पे आ गया ना, वहां पे आपको प्यार करना पड़ेगा हर उस रिश्ते के अंदर। उसकी जितने भी फ्लॉज हैं, उनकी जो कमियां हैं, उनसे आप पहले प्यार करिए। आपका शॉर्ट टेम्परामेंट है, ठीक है, आपकी रिएक्शंस हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे में असंख्य कमजोरियां हैं जी, और कमजोरियों के साथ ही हमें जीना है। बहुत सारी कमजोरियां हैं जो हम ओवरकम कर सकते हैं, बहुत सारी कमजोरियां हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी कमजोरियां हैं जो हम खत्म कर ही नहीं सकते हैं। ऐसे ही जो सामने जो वाला व्यक्ति है, उसके अंदर वो जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल आपकी कॉपी हो। उसके अंदर उसकी अपनी एक अलग सोच है, अलग अवधारणा है। आपको जो है म्यूजिक का एक अलग सेंस पसंद है, उसको म्यूजिक पसंद ही नहीं है। आपको डांस पसंद है, उसको डांस पसंद ही नहीं है जी। तो हम कोशिश करते हैं कि हम वैसा ही पार्टनर या वैसा ही दोस्त ढूंढे जैसे हमारे सोच विचार है। पर आप ये देख लीजिए, क्या आपको वैसा पार्टनर मिला है जैसा आप चाहते हो? और अगर मिल भी गया है तो उसके बावजूद भी आपके जो रिलेशनशिप में ब्रेक्स क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है। अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है। आपको नहीं लगता खुद को समझने, द सेल्फ अंडरस्टैंडिंग इज द फर्स्ट थिंग? नहीं, उसके लिए 2-3 चीजें हैं ना। हाँ, देखो, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आपके सामने बैठा हुआ है वो आपकी कार्बन कॉपी नहीं हो सकता जी, क्योंकि वो एक अलग इंडिविजुअल्स है, उसकी एक अलग सोच है। तो आपको सबसे पहले पर्सनल स्पेस देना सीखना पड़ेगा जी, जो हम नहीं देते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, एक दूसरे पे हावी होने का काम करते हैं, जो रिलेशनशिप में कामयाब आपको नहीं होने देगा। दूसरा, जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार कर लो, और कभी भी किसी आदमी की कमियों से नफरत मत करो। उसकी कमियों को जिस दिन आपने अपना लिया ना, वो सारी सिर्फ काम करने लग जाएंगी, चाहे वो फ्रेंडशिप है, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे सिचुएशनशिप है। ठीक है, तो अपनाना और भूल जाना, जो फॉरगिवनेस है ना, तो फॉरगिव करना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी कमी है जो सामने वाला हमें माफ कर रहा है या इग्नोर कर रहा है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें ठीक कर लेनी चाहिए, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें इग्नोर कर देनी चाहिए, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें अपना लेनी चाहिए। मेरे को लगता है ये मूल मंत्र है किसी भी रिलेशनशिप का। और जब हम, और मेरा ये मानना है, जैसे भगवान कृष्ण ने जो हमें दिया है वो दिया है प्रेम, जो हमारे गुरुओं ने दिया है वो दिया है प्रेम। मेरे को लगता है प्रेम जो है वो एक ऐसी डोर है जो जानवर को भी आपके साथ में बांध देती है। तो हम तो इंसान हैं, तो अगर रिश्ते में प्रेम है ना, अपनापन है, दर्द है, तो मेरे को लगता है कि हर रिश्ता कामयाब होगा। लेकिन हमें
पर्सनल स्पेस देना चाहिए, एक दूसरे पे हावी नहीं होना चाहिए और रेस्पेक्ट करना चाहिए हमें, जो हम नहीं करते अनफॉर्चुनेटली।